नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। हमारी जिंदगी में हम कई बार खुद को मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वह सही है या गलत। क्या इस फैसले का परिणाम हमारी जिंदगी में खुशियां लाएगा या मुसीबत। लेकिन कई बार हमें सही निर्णय लेने के सुझाव नहीं होते और कई बार हम जल्दबाजी में गलत फैसले कर लेते हैं और इन फैसलों की वजह से हमें मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से जानते हैं जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं और सही फैसले लेने का तरीका कौन सा है। तो बिना किसी देरी की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य की राजधानी राजगृह में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। लोगों का तांता लगा रहता था। कोई प्रश्न पूछता, कोई समाधान चाहता, कोई जीवन की उलझनों से मुक्त होने की याचना करता। बुद्ध शांत थे, सदा की तरह गंभीर और स्थिर। उनके पास शब्दों का उपयोग कम था, लेकिन उनका मौन भी उतना ही प्रभावशाली था जितना कि उनके वचन। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें आश्रम की दीवारों से टकरा रही थीं, एक युवक आश्रम में प्रवेश करता है। उसका चेहरा व्यग्र है, आंखों में कुछ कहना छिपा है, लेकिन शब्दों में संयम नहीं। वह बुद्ध के पास आता है और बिना किसी औपचारिकता के कहता है, भगवान, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है। आपके एक प्रिय शिष्य के बारे में कुछ बहुत ही गलत सुना है मैंने। बुद्ध ने युवक की आंखों में देखा। बिना किसी जल्दबाजी के उन्होंने अपने शांत स्वर में पूछा, वत्स, क्या जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो, क्या तुमने उसे स्वयं देखा है? युवक थोड़ा अचकचाया, लेकिन तुरंत बोला, नहीं भगवान, मैंने स्वयं तो नहीं देखा, पर बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति से सुना है। बुद्ध बोले, यदि तुमने स्वयं नहीं देखा तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम उस बात के सत्य के साक्षी नहीं हो। इसका यह भी अर्थ हुआ कि वह बात झूठ हो सकती है। युवक कुछ बोलने ही वाला था कि बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, वत्स, क्या वह बात जो तुम बताने जा रहे हो, क्या वह भली है? क्या वह किसी के लिए कल्याणकारी है? युवक ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, नहीं, वह बात तो काफी नकारात्मक है, शायद किसी की छवि को भी धूमिल कर सकती है। बुद्ध की दृष्टि स्थिर थी। उन्होंने कहा, तो न वह बात सत्य है न भली। अब मुझे बताओ, क्या वह बात अत्यावश्यक है? क्या उसका कहना इतना जरूरी है कि वह न कही जाए तो कोई हानि होगी? युवक अब पूरी तरह से मौन हो गया। उसने सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया कि वह क्या करने जा रहा था। उसने एक ऐसी बात कहने का निश्चय किया था जो उसने स्वयं न देखी थी, जो न भली थी न आवश्यक। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, वत्स, जीवन में निर्णय लेने से पहले 3 छानियों का उपयोग आवश्यक है। पहली सत्य की, दूसरी भलाई की और तीसरी आवश्यकता की। यदि कोई विचार, कोई वचन या कोई कर्म इन तीनों छानियों से न गुजर सके तो उसे त्याग देना ही उत्तम है। यह प्रसंग इतना सरल था, फिर भी इसमें निर्णय लेने की गहनता छिपी थी। बुद्ध ये नहीं चाहते थे कि लोग केवल शांति की बात करें, वे ये चाहते थे कि लोग स्वयं शांत हों। उनका उद्देश्य केवल उपदेश देना नहीं था, बल्कि लोगों की अंतर्दृष्टि को जागृत करना था। वही युवक जो कुछ समय पहले तक क्रोध और असत्य की चपेट में था, अब विवेक और संयम की प्रतिमा बन गया। वह कई वर्षों तक बुद्ध के साथ रहा और अंततः संन्यास ले लिया। कहा जाता है कि वह बाद में स्वयं एक महान शिक्षक बना। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था कि सही निर्णय वही है जो किसी को भी दुख न दे, न स्वयं को न दूसरों को। और यह निर्णय कोई एक दिन में नहीं आता। यह निरंतर साधना, अभ्यास, ध्यान और आत्मनिरीक्षण का फल होता है। लोग अक्सर बाहरी शोर शराबे से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ जता दिया, समाज में कोई चर्चा चल रही है, इन्हीं आधारों पर जीवन के गंभीर निर्णय ले लिए जाते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग यह कहता है कि जब तक तुमने स्वयं अनुभव न किया हो, जब तक वह बात किसी का कल्याण न करती हो और जब तक वह आवश्यक न हो, तब तक उसे धारण मत करो। फैसले लेना आसान है, लेकिन सही फैसला लेना एक कला है, और यह कला केवल मौन में, ध्यान में, जागरूकता में विकसित होती है। बुद्ध की कहानियों में यह एक विशेषता थी कि वे किसी ऊंचे आदर्श की शिक्षा नहीं देती थीं, जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो, बल्कि वे जीवन के उन सरल क्षणों में छिपे सत्य को उजागर करती थीं, जिन्हें हम रोज अनदेखा करते हैं। वही युवक जिसने एक निर्णय लेने में जल्दबाजी दिखाई, बुद्ध के साथ कुछ समय व्यतीत करने के बाद समझ गया कि निर्णय लेना मन की स्थिरता का परिणाम है, न कि आवेग का। जब मन अशांत होता है तो हम वही देखते हैं जो बाहर दिखता है, लेकिन जब मन शांत होता है तो हम भीतर के सत्य को पहचानने लगते हैं। एक बार किसी अन्य शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तब हम कैसा निर्णय लें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
तब तुम्हें वह निर्णय लेना चाहिए जो तुम्हारे भीतर की करुणा को जीवित रखे, न कि वह जो तुम्हारे क्रोध को पोषित करे। सही निर्णय वह होता है जो हमें हमारे मूल स्वभाव के निकट लाता है, न कि उससे दूर करता है। निर्णय जीवन के हर मोड़ पर लिए जाते हैं, कभी छोटे कभी बड़े, लेकिन उनका प्रभाव हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर होता है। एक गलत निर्णय वर्षों का पछतावा ला सकता है, जबकि एक सही निर्णय जीवन को नई दिशा दे सकता है। बुद्ध की शिक्षा यही कहती है कि निर्णय लो, पर पहले शांत हो जाओ। मन के तूफान में नाव नहीं चलाई जाती। सबसे पहले पानी को शांत होने दो, तभी नीचे की गहराई देख पाओगे। यही निर्णय लेने की सही अवस्था है। समय के साथ बुद्ध के कई शिष्य इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते गए। वे पहले सोचते फिर बोलते, पहले जांचते फिर करते। बुद्ध ने उन्हें सिखाया था कि जब तुम किसी निर्णय पर आओ तो 3 प्रश्न स्वयं से पूछो। क्या यह सत्य है? क्या यह कल्याणकारी है? क्या यह आवश्यक है? यदि तीनों का उत्तर हां है तो निर्णय लो, नहीं तो प्रतीक्षा करो। यह प्रतीक्षा भी एक निर्णय होती है। लोग सोचते हैं कि निर्णय लेना ही क्रिया है और प्रतीक्षा करना निष्क्रियता, लेकिन बुद्ध के मार्ग में प्रतीक्षा भी एक गहन निर्णय होती है, एक ऐसा निर्णय जो धैर्य और समझ से आता है। उन्होंने सिखाया कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर भ्रमित करते हैं, जबकि शांत चित्त से लिए गए फैसले मार्ग दिखाते हैं। कई वर्षों बाद वही युवक जो पहले बुद्ध के पास व्यर्थ बात लेकर आया था, अब दूर दूर के गांवों में लोगों को सिखा रहा था कि कैसे अपने जीवन के निर्णय बुद्धि, करुणा और विवेक से ले। लोग उसके पास आते, अपने प्रश्न रखते और वह उन्हें वही कहानी सुनाता जो बुद्ध ने उसे बताई थी, 3 छानियों की कहानी। वह कहता, यदि तुम अपने मन के भीतर देखो तो वहां 3 दीपक जलते हैं, सत्य का, भलाई का और आवश्यकता का। जब भी कोई विचार वहां आता है, उसे इन दीपकों के सामने रखो। अगर वह इनकी रोशनी में टिक सके तो वह निर्णय योग्य है, अन्यथा नहीं। धीरे धीरे यह सीख समाज में फैलती गई। लोगों ने समझा कि निर्णय केवल तर्क से नहीं, बल्कि भावनाओं की निर्मलता से भी लिए जाते हैं। एक किसान जो वर्षों से अपने पड़ोसी से झगड़ रहा था, इस सीख के बाद समझ गया कि सच्चाई का सामना करना और क्षमा करना ही सही निर्णय था। एक व्यापारी जो गलत मार्ग पर था, समझ गया कि लाभ की जगह नैतिकता का निर्णय लेना ही उसे सच्चा सुख देगा। एक पुत्र जो अपने पिता से दूर हो गया था, यह निर्णय लेने लगा कि संकोच नहीं, संवाद जरूरी है। बुद्ध की यही शिक्षा थी। मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है, लेकिन कर्म से पहले विचार आता है और विचार से पहले निर्णय। यदि हम इस निर्णय को ही शुद्ध बना दें तो आगे का मार्ग स्वयं स्वच्छ हो जाता है। यह निर्णय लेना केवल बाहरी विकल्पों के बीच चयन नहीं है, यह भीतर के मौन को सुनना है। जब हम भीतर शांत होते हैं तब बाहर के शोर का असर नहीं होता, और यही सही फैसला होता है, जिसे लेने में मन शांत हो, जिसमें किसी का अहित न हो, जिसमें स्वयं का भी कल्याण छिपा हो और जो इस क्षण के लिए आवश्यक हो। बुद्ध ने कभी किसी को अपने विचारों पर मजबूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के भीतर बुद्धत्व है, उसे केवल स्वयं से मिलना है, और स्वयं से मिलने का मार्ग वही है जो सही निर्णयों से होकर जाता है। युवक अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसका चेहरा शांत था। वह प्रतिदिन ध्यान करता, लोगों को सिखाता और बार बार वही बात कहता। यदि तुम्हारा निर्णय तुम्हें भीतर से अशांत करता है तो वह सही नहीं हो सकता। सही निर्णय तुम्हें भीतर से शांति दे, चाहे बाहर कैसी भी परिस्थिति हो। लोग उससे पूछते, क्या यह संभव है कि हम सदा सही निर्णय लें? वह मुस्कुराता और कहता, सदा सही निर्णय लेना कठिन है, लेकिन सही निर्णय लेने की कोशिश करना सदा संभव है। बुद्ध ने यही सिखाया था।